हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सरकारी नौकरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 8वें वेतन आयोग के बारे में जानकारी देंगे। तो दोस्तों, यदि आप भी सरकारी कर्मचारी हैं और आप चाह रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग जल्दी से जल्द लागू हो, यदि आप पेंशनर हैं, पेंशन भोगी हैं और आप भी चाह रहे हैं कि हमारी पेंशन में बढ़ोतरी हो और जल्दी 8वां वेतन आयोग लगे, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। तो इस वीडियो में ये भी बताएंगे इसमें कौन कौन सा फिटमेंट फैक्टर लगेगा, कितनी सैलरी बढ़ जाएगी, कितनी पेंशन बढ़ जाएगी, ये सारी बातें बताएंगे। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मोदी सरकार ने अभी 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। अब आयोग का गठन होगा। गठन के लिए अब सरकार कमेटी में कौन कौन से सदस्य होंगे, अभी सरकार ने उनकी घोषणा नहीं की है। अब सरकार जल्द से जल्द कमेटी के सदस्यों की घोषणा करेगी। जब ये कमेटी गठित हो जाएगी, कमेटी ये निर्धारण करेगी कि किस फिटमेंट फैक्टर से वेतन को बढ़ाया जाए, किस फिटमेंट फैक्टर से पेंशन को बढ़ाया जाए। अब इसके लिए जो कमेटी है वो सभी से बातचीत करेगी, प्राइवेट सेक्टर से भी बात करेगी और सभी राज्यों से भी संपर्क करेगी। तो उसके बाद में ये कमेटी जो है अपना कार्य करना स्टार्ट करेगी। दोस्तों, आपको ये भी मालूम होगा कि अभी 7th पे कमीशन चल रहा है, क्योंकि 7वां वेतन आयोग जो था वो 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था, जो 31 दिसंबर 2025 तक मान्य रहेगा, क्योंकि उसकी म्याद 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। वेतन आयोग हर 10 साल में लागू होता है। अभी तक 7 वेतन आयोग लग चुके हैं और हर वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से ही सभी बेसिक सैलरी और अन्य भत्ते बढ़ते हैं। अब जो भी सैलरी बढ़ती है, जो भी बेसिक सैलरी बढ़ती है, वो फिटमेंट फैक्टर से ही बढ़ती है और फिटमेंट फैक्टर का ही मेन रोल होता है। अब इसमें ये भी जानेंगे कि 8वें वेतन आयोग में कौन सा फिटमेंट फैक्टर कमेटी लागू करती है, किस फिटमेंट फैक्टर से सैलरी में बढ़ोतरी होगी और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। तो देखते हैं और कितनी बढ़ोतरी होगी, ये सब अभी इस वीडियो में आप देख सकते हैं। दोस्तों, आपकी सैलरी कितनी बढ़ सकती है 8th पे कमीशन में, अब इसके लिए आप ये समझो कि पहले के पे कमीशन में क्या हुआ था। हम आपको ज़्यादा पीछे लेके नहीं जाएंगे, हम 6th पे कमीशन देखेंगे। देखो, 6th पे कमीशन में 1.86 का फिटमेंट फैक्टर था। ये फिटमेंट फैक्टर क्या है, ये हम आपको आगे अभी थोड़ी देर में बताएंगे। तो 6th पे कमीशन में 1.86 का फिटमेंट फैक्टर था और 7th पे कमीशन में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर था। तो इस फिटमेंट फैक्टर के बाद जो बेसिक सैलरी बनी थी वो बनी थी 18,000 रुपये और अभी के हिसाब से अगर आप डीए देखें तो वो है 53%। 18,000 बेसिक पे पर डीए 53% जो है वो बनता है 9,540 और एचआरए में मिनिमम 10% माना है जो जेड सिटी के लिए होता है। तो ये 10% पर जो टोटल आपका जो बनता है एचआरए वो 1,800 रुपये बनता है। तो टोटल जो आपकी बेसिक सैलरी, जो मिनिमम बेसिक सैलरी है, वो आज की डेट में 29,340 रुपये है। दोस्तों, जब कोई नया पे कमीशन आता है तो उसमें बेसिक पे और डीए इन दोनों को ऐड कर देते हैं, यानी प्लस कर देते हैं। फिर इसके बाद इसमें कुछ इंक्रीमेंट दिए जाते हैं, जो इंक्रीमेंट वो भी प्लस कर देते हैं। इन सबको प्लस करने के बाद फिर हमारा नया बेसिक पे बनती है और फिर जो आपका डीओ होता है वो शुरू से 6 महीने तक तो 0 रहता है। अब हम आपको बताते हैं कि फिटमेंट फैक्टर क्या होता है और इस फिटमेंट फैक्टर की वजह से 8th पे कमीशन में आपकी सैलरी कितनी होने वाली है। दोस्तों, अब इसके लिए हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, जिससे आप बहुत आसानी से समझ जाओगे कि 8th पे कमीशन में आपकी कितनी सैलरी बढ़ सकती है। तो अब सबसे पहले ये चीज़ है, आप समझ लो कि 7th पे कमीशन जब अनाउंस हुआ था 1 जनवरी 2016 से,
तो उस समय आपकी जो डीए की वैल्यू थी वो 125% थी। तो यहाँ पे दोस्तों पे कैलकुलेशन के लिए हम मान लेते हैं किसी की बेसिक पे उस समय 10,000 रुपये थी, तब उस पे जो 125% के हिसाब से जो डीए लग रहा था वो 12,500 रुपये लग रहा था। तो जो टोटल जो आपका बना है इन दोनों को प्लस करने पे वो 22,500 रुपये बना है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 22,500 रुपये जो है वो 10,000 का 2.5 मल्टीपल ही है दोस्तों। तो इससे हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि जब 7th पे कमीशन का अनाउंसमेंट हुआ था उस समय ऑलरेडी लोगों की जो बेसिक पे थी वो 2.25 के मल्टीपल पर चल रही थी। उसके बाद 7th पे कमीशन में उसको बढ़ा करके एज ए फिटमेंट फैक्टर कर दिया गया 2.57। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो 2.25 से 2.57 का इंक्रीज है वो लगभग 14% का है। तो ये हुआ था आपका रियल इंक्रीज कि जो सोशल मीडिया पर या जो पेपर में या प्रिंट मीडिया में जो बताया जा रहा है, सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है, न्यूज़ चैनल पे बताया जा रहा है कि आपकी सैलरी कोई बता रहा है कि 2 गुना हो जाएगी, कोई कहता 3 गुना हो जाएगी, कोई कहता 2.5 गुना हो जाएगी, 3.5 गुना हो जाएगी, लेकिन ये सच नहीं है। ठीक है, तो अब आइए देख लेते हैं कि 8th पे कमीशन में क्या चांसेज हैं, कितनी सैलरी आपकी बढ़ सकती है। तो ये देखो 8th पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू होना है। उस टाइम डीए होगा 60%। उसके बेसिस पे अगर आप समझो तो ऑलरेडी आप 1.6 के मल्टीपल पर चल रहे होंगे। बिकॉज ऑफ दिस डीए 60%, इसमें मान लो कि सरकार डिसाइड करती है कि हम 20% का इंक्रीज देंगे। तो अगर 20% का आपकी सैलरी इंक्रीज होती है तो आपका फिटमेंट फैक्टर बनेगा 1.92, जिसकी सबसे ज़्यादा संभावना है कि आपका जो फिटमेंट फैक्टर है 1.92 के आसपास रह सकता है। अब ये जो 1.92 का फिटमेंट फैक्टर है उसके हिसाब से अगर हम आपको बताएं तो 8th पे कमीशन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी बेसिक पे होगी, तो आपकी बेसिक पे होगी 34,560, डीए होगा 0, HRA 10% पर बनेगा आपका 3,456 रुपया। तो टोटल जो सैलरी आपकी बनेगी वो सैलरी बनेगी आपकी 38,016 रुपये के आसपास। अगर यहीं पर अगर सरकार थोड़ा और खुश हो जाती है और गवर्नमेंट ऑफिशियल की जो सैलरी को 30% बढ़ाती है तो उसमें जो आपका फिटमेंट फैक्टर बनेगा वो बनेगा 2.08 का, और वहाँ जो आपकी बेसिक पे होगी वो होगी 37,440 रुपये। डीए उसमें 0 होगा, HRA जो 10% के हिसाब से होगा वो होगा 3,744 रुपये। तो जो टोटल सैलरी आपको मिलेगी वो मिलेगी 41,186 रुपये के आसपास। तो यही हमारा अनुमान है कि 20 से 30% के बीच आपकी सैलरी बढ़ सकती है और आपका जो फिटमेंट फैक्टर है वो 1.92 से लेकर 2.08 रह सकता है। तो यहाँ पे अब हमें लगता है कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली नहीं है। 20 से 30% का इंक्रीजमेंट हो सकता है, और आप देख सकते हैं कि 5th पे कमीशन में 31% का इंक्रीज सरकार ने किया था, 6th पे कमीशन में 54% का किया था, बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज था ये। 7th पे कमीशन में 14% था। तो एवरेज अगर आप देख लो लास्ट 3 पे कमीशन का तो वो 33% निकल के आता है। तो यहाँ पर एक वास्तविक उम्मीद है 20% से लेके 30% तक आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी। अब अगर आप अपनी सैलरी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप अभी जो बेसिक्स पे है उसमें ये फिटमेंट फैक्टर लगा दो 1.92। तो इससे आपको अनुमान लग जाएगा कि आपकी सैलरी 8वें वेतन आयोग में कितनी रहने वाली है। दोस्तों, आप जिस पोस्ट पर भी हों, आपकी जो आज की डेट में यानी जनवरी की जो बेसिक पे होगी उसमें 1.92 का अगर फिटमेंट फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देते हैं
तो आपकी जो सैलरी निकल कर आएगी अनुमान है आपकी वही बेसिक पे बनेगी। तो दोस्तों ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और अपने जितने साथी हैं, जितने यार दोस्त हैं, चिर परिचितों को इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी पता लग सके। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद में घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।